प्रिय छात्र, आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको 3-4 मिनट लग ही जाएंगे, लेकिन आपको ये है ना, ये आपको 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, जो कि है 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दिए, फटाफट ध्यान दिए बेटा, है ना। यहाँ पर जो है आपका PQ समांतर क्या है, ST है, PQ समांतर ST है, और आपका है ना यहाँ पर ST समांतर क्या है आपका, तो ST समांतर ये भी है। ओके, तो यदि आपका PQ समांतर ST और ST समांतर ये भी है, तो आपका PQ समांतर ये भी हो जाएगा, है ना। ST समांतर ये भी, ST समांतर PQ, तो आपका हो जाएगा PQ समांतर ये भी। एक बात बताइए, आपका ये वाला कोण मैंने x मान लिया। एक बात बताइए, फटाफट बोलिए बाबू, x + 110 डिग्री तो क्या बराबर 180 डिग्री नहीं होगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा बेटा, है ना। क्योंकि यहाँ पर PQ जो है वो AB के समांतर है। PQ जो है वो AB के समांतर है। फिर आपका यहाँ पर तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा कौन है? तिर्यक रेखा QR के, है ना, एक ही ओर के अंतःकोण। यदि x + 110 डिग्री 180 डिग्री है, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपका हो जाएगा x बराबर 110 से 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 70 डिग्री। ये वाला कितना होगा बोलिए फटाफट, है ना, फटाफट बोलिए बाबू। ये वाला है ना, ये आपका जो y मान लेते हैं, तो y + 130 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री होगा। वही आपका रीजन होगा। यहाँ पर क्या है, ST जो है ये B के समांतर है, और यहाँ पर आपका ये सा तिर्यक रेखा है ना, यहाँ पर ये सा तिर्यक रेखा डॉट डॉट, आप वही वाला लाइन कॉपी कर लेंगे, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम लाइन लिख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल बहुत सहज है बेटा। तो एक बात बताइए, y + 130 डिग्री और 180 डिग्री है, तो आपका हो जाएगा y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फटाफट बेटा 180 से 100 मतलब 30 गया, तो आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 50 डिग्री। एक बात बताइए, ये वाला नहीं मान, x y वाला z मान ले रहा हूं, फटाफट बोलिए आप लोग। तो क्या होगा, अब आपका हो जाएगा x + z + और y बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये भी एक लाइन है, QR मतलब रेखा है ना, QR आपका किरण है और x आपका किरण है, तो ये भी पर खड़ी है ना। तो रैखिक युग्म के कारण है ना, ये वाला कोण ऐसे तीनों कोण को जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो x का बराबर 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री, और z का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, y का वैल्यू कितना है, तो 50 डिग्री है, तो 50 हो गया 180 डिग्री। जल्दी बोलिए बाबू, 70 और 50 में कितना होगा, तो 120 होगा। 120 डिग्री हो गया आपका बराबर 180 डिग्री। इसीलिए z बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर हो गया 60 डिग्री, हो गया फाइनल आंसर। ठीक।